मेरा नाम खुशी है और मैं आज आपको जो घटना बताने जा रही हूँ, वो मेरे साथ पिछली होली में घटी एक खौफनाक घटना है। पिछली होली में मेरी उम्र उस समय 20 वर्ष की थी। उस दिन मैं अपने 4-5 दोस्तों के साथ सुबह 9 बजे से ही होली खेलने को निकल गई थी, क्योंकि मुझे और मेरे दोस्तों को होली बहुत पसंद है। वैसे मुझे पता है अब आप क्या सोच रहे होंगे कि यही होली तो सबको ही पसंद होती है। वैसे ही हम सबको भी होली बहुत पसंद है, इसलिए हम सारे दोस्त उस दिन सुबह 9 बजे से ही होली खेलने को निकल गए थे। और हमारा उस दिन का यह प्लान था कि होली के दिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचना चाहिए जिसको रंग ना लगा हो। और कुछ हमने ऐसा ही करा। हमने अपने मोहल्ले में सबको रंग लगा दिया। तब हमने सोचा कि अब दूसरे मोहल्ले में जाकर सबको रंग लगाते हैं। फिर उसके बाद हम सब तुरंत अपनी गाड़ी में बैठे और तुरंत दूसरे मोहल्ले में पहुंच गए। वहां पहुंचकर सबसे पहले हमने उस मोहल्ले में रह रहे अपने दोस्तों को ढूंढा। फिर उसके बाद उन सब के साथ निकल गए उनके पूरे मोहल्ले को रंगने। रंग लगाते लगाते जब हम मोहल्ले के एकदम आखिरी में पहुंचे तो हमने देखा कि उस तरफ तो एक अलग ही होली चल रही थी। यानी उस तरफ की लड़कियां एक दूसरे के कपड़े फाड़ रही थी। पता नहीं उस समय में मेरे सारे दोस्तों को क्या हुआ कि वो सब भी उनके साथ ही घुस गई और एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगी। पर मैं दूर से ही खड़े खड़े उन सबको देख रही थी, क्योंकि मुझे अपने कपड़े नहीं फटवाने थे, क्योंकि मैं दूसरे मोहल्ले में आ रखी थी और मुझे यहाँ से फटे हुए कपड़ों में जाने में बहुत शर्म आती। इसलिए मैं दूर से खड़े खड़े सभी को देख ही रही थी। पर जब उन सब ने एक दूसरे के सारे कपड़े फाड़ दिए, तभी उनमें से एक की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो उसने सबको तुरंत बता दिया। फिर उसके बाद वो सब मेरी तरफ आने लगे, पर मैंने भी सोच लिया था कि मैं अपने कपड़े तो फटवाऊंगी नहीं, इसलिए मैं सीधी अपने पीछे जो खंडहर था उसकी तरफ भागने लगी। तभी मुझे वो सब रुकने के लिए आवाज़ लगाने लगी, पर मुझे लगा वो सब कपड़े फाड़ने के लिए रोक रही होंगी। फिर उसके बाद मैं सीधा उस 3 मंजिल के खंडहर की छत की तरफ भागने लगी। और जब मैं उस खंडहर की छत पर पहुंची तो मैंने देखा उस खंडहर की छत की दूसरी ओर कोई सफेद कपड़े पहने बैठी हुई थी। उसको देखकर मैं यही सोच रही थी कि यह है कौन जो आज 11 बजे तक एकदम साफ सुथरी बैठी हुई है। इसलिए मैंने उसको पीछे से ही आवाज लगाई, अरे कौन हो बहन, जो होली के दिन भी साफ सुथरी बैठी हुई हो। मेरे इतनी जोर से बोलने के बाद भी जब वो पीछे नहीं मुड़ी तो मुझे काफी अजीब तो लगा, पर मैं भी होली की कसम खा कर आई हुई थी कि आज तो सबको रंग लगाना ही है। पर मेरे पास उस समय रंग खत्म हो गया था, इसलिए मैंने उस खंडहर की छत से नीचे झांककर देखा तो वो सभी वहीं पर ही खड़ी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने जैसे आगे की तरफ फिर से देखा तो वो जो लड़की छत पर दूसरी तरफ बैठी हुई थी वो सीढ़ियों के पास खड़ी हुई थी। पर उसका मुंह अभी भी दूसरी तरफ ही था, इसलिए मैंने उसे एक बार फिर से आवाज लगाई, ओ बहन जरा सुनो तो। मेरे इतना बोलने के बाद इस बार वो जैसे ही पूछे मुड़ी तो मैंने देखा वो तो विनीता थी। फिर उसके बाद मैंने उससे कहा, हाँ बहन कहाँ, आज तो चुपचाप बैठी है, जरा इधर तो आ। मेरे इतना बोलने के बाद विनीता मेरी तरफ आ ही रही थी। तभी मैंने तुरंत छत के नीचे की तरफ देखा और जोर से आवाज लगाई, और कहाँ, ओए जल्दी ऊपर आओ, विनीता विनी ऊपर है और उसने अभी भी रंग नहीं लगाया है।
मैंने विनीता विनी इसलिए कहा था क्योंकि सभी उसे विनी बोला करते थे, पर मेरे इतना कहते ही जैसे उन सबके होश ही उड़ गए हो। पर तभी नीचे से ही एक लड़की ने कहा, खुशी, तुरंत वहां से भाग। मैंने जैसे ही यह सुना तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा, पर मैंने फिर कहा, अरे क्या हुआ? फिर नीचे से उस लड़की ने कहा, अबे विनीता विनी तो 1 महीने पहले ही मर चुकी है। मैंने जैसे ही उसके मुंह से इतना सुना तो जैसे मेरा खून जम सा गया, और फिर भी मैं डरते हुए जैसे पीछे मुड़ी तो मैंने देखा कि अब उस विनीता का चेहरा पूरा भयानक और सफेद हो गया था। मैं उसे डरे डरे देखे ही जा रही थी। तभी विनीता मेरी ओर बढ़ने लगी। वो जैसे जैसे मेरी ओर बढ़ रही थी वैसे मेरे दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। फिर उसके बाद वो मेरे एकदम सामने आकर खड़ी हो गई और मुझे घूरने लगी, और मैं भी उसे डरे डरे देखे ही जा रही थी। पर उस समय मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे उस समय चक्कर से आने लगे थे, और देखते ही देखते मेरी आंखों के आगे पूरा अंधेरा सा हो गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे मेरे साथ की सभी लड़कियां घेर के खड़ी हो गई थी। और वो सब मुझे उठाकर खंडहर के नीचे ले गए थे। फिर उसके बाद मैंने उन्हें सारी बात बताई। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं छत पर ही बेहोश हो गई थी। शायद मैं विनीता को देखकर इतना डर गई थी कि मैं वहीं बेहोश हो गई। पर वैसे अब इस बात को पूरे 1 साल हो चुके हैं, और इस बार मैं होली और भी धूमधाम से मनाऊंगी, पर उस खंडहर की तरफ नहीं जाऊंगी।